आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपनी गर्दन में दबी हुई नसों को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। तो हमारी गर्दन में नसें दबती क्यों हैं? ये स्लिप डिस्क की वजह से दब सकती हैं, डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्ज की वजह से दब जाती हैं, या डिस्क डीजनरेशन की वजह से भी हो जाती है, या स्टेनोसिस हो या अर्थराइटिस हो जिसकी वजह से वहाँ पर नसें जो हैं वो दबने लगती हैं, जैसे आपको पता होगा अच्छी तरीके से। तो चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं इसी चीज़ के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपनी चिन को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करेंगे। हमको चिन टक नहीं करनी है, हमको चिन पीछे की तरफ ऐसे रिट्रैक्ट करनी है। तो हम करेंगे क्या, हम ऐसे न्यूट्रल पोजीशन में इस तरीके से बैठे, हम 2 उंगली लेंगे, अपनी चिन पर इस तरीके से लगाएंगे और गर्दन को चिन को हम पीछे इस तरीके से रिट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या है कि आप बहुत ज़्यादा पीछे नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि आपको वैसी प्रॉब्लम है, लेकिन आप जितना ले जा सकते हैं आपको ले जाना है। मान लीजिए इतना ही ले जाना है तो इतना ही ले जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ तक इतना पीछे आप ले जा पाएंगे बाद में। और यहाँ पे हम फिर 3 से 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और फिर हम वापस अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएंगे। अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जब हम इस तरीके से उंगली लगा के पीछे अपनी चिन को रिट्रैक्ट करेंगे और वापस 3-5 सेकंड रुकने के बाद वापस जब आएंगे और मान लीजिए कि यहाँ पर आपके गैप रह जाता है उंगली और आपकी चिन के बीच में, तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी गर्दन की जो मसल्स थी वो टाइट थी और ये एक्सरसाइज जो है वो काम कर रही है। तो ये हमारी हो गई पहली एक्सरसाइज। इसमें आपको रिट्रैक्ट करने के बाद आपको 3 से 5 सेकंड्स रुकना है और इसको आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। अब अगली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं इसमें भी हम चिन को रिट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हम इसमें रिट्रैक्ट करने के बाद चिन को टक भी करेंगे। तो हमने इस तरीके से हम बैठ गए न्यूट्रल पोजीशन में, हमने इस तरीके से उंगली लगाई, हमने पहले क्या हुआ, चिन हमने रिट्रैक्ट की पीछे की तरफ, उसके बाद अब हम चिन टक भी करेंगे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा देर होल्ड नहीं हमको करना है। जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में हम 3 से 5 सेकंड्स होल्ड कर रहे थे, इसमें होल्ड नहीं करना है। तो हमने इस तरीके से रखा, चिन रिट्रैक्ट की पीछे और हमने चिन टक की, बस 1-8 सेकंड रुके और फिर हम वापस आ गए अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या एक तरीका आप और कर सकते हैं। जैसे हमने इस तरीके से उंगली रखी, हमने रिट्रैक्ट किया पीछे, हमने चिन टक की, फिर ऊपर किया, फिर टक की, फिर ऊपर किया, और इस तरीके से हम इसको रिपीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप थक जाएंगे, आपकी गर्दन में थकान महसूस होने लगेगी। तो इससे बेहतर है कि आप इस तरीके से रीसेट कर लीजिए। जैसे एक बार ऐसे किया, नीचे ले गए और ये हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए, तो ये रीसेट हो गई एक्सरसाइज और फिर आप यही चीज़ रिपीट कर सकते हैं। तो इसको हम 3 से 5 बार करेंगे स्टार्टिंग में और उसको बढ़ाकर आप 8 से 10 बार भी ले जा सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं ये हमारी डीप फ्लेक्सर्स नेक मसल्स के लिए कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो प्रेशर हमारी स्पाइन पर पड़ रहा है, जो डिस्क पर पड़ रहा है, वो प्रेशर जो है उस हटने लगेगा धीमे धीमे, जिसकी वजह से जो दबी हुई नर्व्स हैं उनको आराम मिलने लगेगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें हम पहले बेंड करेंगे गर्दन को, लेकिन हम बेंड होने नहीं देंगे हाथ से, हम हाथ से गर्दन को बेंड होने से रोक लेंगे। मतलब हमको करना क्या है, हमको इस तरीके से ऐसे बेंड करना है, लेकिन हम हाथ के पंजे से इस तरीके से इसको बेंड होने से रोकेंगे, लेकिन हम यहाँ पर जोर लगाएंगे भी बेंड होने के लिए। और हमको बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, 30-40%, 50% ही आपको लगाना है। और यहाँ पे अब हम होल्ड करेंगे 3 से 5 सेकेंड्स। अब आप इसमें थोड़े वेरिएशन भी डाल सकते हैं। तो पहले तो आप सीधे सीधे इसी तरीके से यहाँ पर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करिए, यहाँ पे ऐसे पंजे से रोकिए। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी गर्दन इस तरीके से बेंड कर लीजिए पहले ही। अब यहाँ से आपको नीचे ले जाना है, तो अब यहाँ पे इस तरीके से हाथ लगा दीजिए और अब आप जोर लगाइए इस तरफ। तो ये वेरिएशन भी आप डाल सकते हैं, इस तरीके से भी करना है। और आप फिर यही चीज़ आप यहाँ दूसरी साइड भी रिपीट कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो इसको हम 5 सेकंड्स होल्ड करेंगे धक्का लगाते समय, और इसको हम 5 बार लेफ्ट साइड कर लेंगे और 5 बार हम राइट साइड भी कर लेंगे, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। फिर इसके बाद हम आइसोमेट्रिक रोटेशन एक्सरसाइज करेंगे। तो उसमें हम पहले लेफ्ट साइड गर्दन घुमाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम राइट साइड गर्दन घुमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम अपने हाथ से इसको घूमने नहीं देंगे। तो हम ताकत भी लगाएंगे लेकिन हम इसको घूमने नहीं देंगे, हम बिना घुमाए हम एक्सरसाइज का फ़ायदा ले लेंगे। तो हमने इस तरीके से हाथ लगाया और हम गर्दन को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस हाथ से मैं घूमने नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे भी हम 3 से 5 सेकंड्स होल्ड करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा आराम, और उसके बाद फिर यही चीज़ हम रिपीट करेंगे। और यही चीज़ सेम हम दोनों साइड 5-5 बार कर लेंगे। मैक्सिमम आप 10 रैप लगा सकते हैं, बस उतना आपके लिए बहुत होगा। अब इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ये नर्व ग्लाइडिंग जैसा काम करेगी, और इसमें हमको उसी जगह से हमको अपोजिट डायरेक्शन में गर्दन मोड़नी है जिस साइड हमारे दर्द हो रहा है। मान लीजिए आपका जो दर्द है वो इस वाले हाथ में जा रहा है, गर्दन से इस वाले हाथ में जा रहा है, तो हम यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब हम इस तरफ गर्दन को मोड़ेंगे। और हमको कुछ करना नहीं है इसमें खास, हम सीधे इस तरीके से बैठे रहेंगे और धीमे धीमे हम गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे जितना हम ले जा सकते हैं। धीमे धीमे हम ले गए और फिर
जितना ले गए, फिर हम वापस अपनी पोजीशन पे आ गए और फिर हम यहाँ इस तरीके से ले गए और बस यही हमको धीमे से रिपीट करते रहना है। बस इसके हमको 8 से 10 रेपिटेशन करने हैं। तो इस एक्सरसाइज में हो क्या रहा है कि जिन रास्तों से नर्व्स हमारी गुजरी हुई होती हैं वो रास्ते जो है सक्रिय हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज करने से क्या होता है, वो रास्ते धीमे धीमे खुलने लगते हैं। तो हमारी जो कंप्रेस्ड नर्व्स हैं, नसें जो दबी हुई हैं, उनको आराम मिलने लगता है, जगह मिलने लगती है, तो आपको आराम महसूस होने लगेगा। अब इसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगली एक्सरसाइज में हम इतना बड़ा कपड़ा ले लेंगे या तौलिया आप ले लीजिए और अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमारी वर्टिब्रे हैं, जो हमारी स्पाइन के वर्टिब्रे हैं, उनमें हम और जगह बढ़ाने के लिए हम ये एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपकी दबी हुई नस को वहाँ पर आराम मिले, जगह मिले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से पहले हम तौलिया रख लेते हैं। अब जिस साइड हमारे पेन है, मान लीजिए राइट साइड पेन है, राइट साइड हमारे हाथ में पेन जा रहा है गर्दन से, तो इस वाली साइड को हम अपोजिट साइड वाले हाथ से इस तरीके से पकड़ लेंगे और जिस साइड हमारे पेन हो रहा है उस वाले हाथ को हम इस तरीके से अपोजिट साइड तौलिया की हम पकड़ के यहाँ पर हम स्टेबलाइज कर लेंगे। मतलब यहाँ पे हमने स्टेबलाइज कर लिया। ये चीज़ अब यहाँ से हमारा हाथ बिल्कुल नहीं हिलेगा, ये स्टेबलाइज कर लेंगे और ये गर्दन यहाँ पे हम लॉक जैसी कर लेंगे। अब अपोजिट साइड वाले हाथ से हम क्या करेंगे, कान के नीचे से कपड़े को निकालेंगे और जो हमारा जॉ है, जो जबड़ा है, इसके ऊपर हम इस तरीके से ये पोजीशन बना लेंगे। अब हमको क्या करना है, हमको छत की तरफ अपोजिट साइड में हमको अपने गर्दन को ले जाना है और इस वाले हाथ की मदद से हम गर्दन को ऊपर उठाते चले जाएंगे अपोजिट साइड के डायरेक्शन में, मतलब इस साइड में ऐसे हम उठाते चले जाएंगे धीमे धीमे। जितना ज़्यादा हम स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना हम आराम से बिना दर्द के कंफर्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। और यहाँ पे अब हम थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे, 20 से 25 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स भी अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो 30 सेकेंड्स भी आप होल्ड करने की कोशिश करिए। और 30 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम आराम करेंगे और यही चीज़ हम रिपीट करेंगे 3 से 5 बार। फिर यही चीज़ आप अपोजिट साइड भी रिपीट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने स्टेबलाइज किया और इस वाले हाथ को हमने जबड़े के ऊपर से ऐसे निकाला और अपोजिट डायरेक्शन में छत की तरफ हमने गर्दन को मोड़ दिया और यहाँ पे हमने 20 से 25 सेकेंड या 30 सेकेंड तक होल्ड किया और इसको भी हम 3 से 5 बार करेंगे। अब वैसे तो इस एक्सरसाइज में सबसे ज़रूरी यही है कि जिस साइड आपको पेन हो रहा है उसके अपोजिट साइड ही आपको इस तरीके से ले जाना है, जैसे हमने पहले किया था। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है तो आप अपोजिट साइड को भी इस तरह से ले जा सकते हैं। पर अगर अपोजिट साइड करने में आपको आराम नहीं मिल रहा है या परेशानी अगर बढ़ रही है तो अपोजिट साइड वाली फिर रह नहीं दीजिएगा। फिर जिस साइड आपको पेन हो रहा है उसी को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाइएगा, जैसे हमने पहले किया था। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगली एक्सरसाइज पर। अब आगे हम नर्व ग्लाइडिंग करने जा रहे हैं। तो नर्व ग्लाइडिंग से क्या होगा कि जो नर्व्स हमारी जो कंप्रेस हो गई हैं उनमें सर्कुलेशन अच्छा होगा और जिन रास्तों से गुजरी हैं, जो सक्रिय हो गए हैं, उनको खुलने में मदद होगी। तो प्रेशर जो नर्व्स पर है वो हटेगा और आपको दर्द से राहत मिलेगी। तो इसको हम करेंगे कैसे, हम इस तरीके से हाथ को 90 डिग्री पर खड़ा करने की, उठाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप फिर नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं करना है। नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा हाथ जो है वो 90 डिग्री पर हो। अब बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, हमको हाथ को बेंड करना है अपोजिट डायरेक्शन में और हमको गर्दन भी हाथ के साथ ऐसे बेंड करनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हाथ के साथ ही ये गर्दन उठेगी और हाथ के साथ ही ये गर्दन बेंड होगी। और हम यही साइड कर रहे हैं जिस साइड हमको दिक्कत है, जिस साइड हमारे पेन गर्दन से जा रहा है उसी साइड हम कर रहे हैं इसको। तो इस तरीके से हम करेंगे और इसको हमको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इसको हमें 10 से 12 रेपिटेशन से ज़्यादा नहीं करना है दिन भर में। 10-12 रेपिटेशन बहुत होगा इसके लिए, इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करने से क्या होता है कि वो फिर सही होने की बजाय वो और इरिटेट होने लगती है। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना है इसको। तो ये एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं ये सबसे आसान नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइज है और आपको सबसे आसानी सबसे पहले करनी है, क्योंकि इसी को करने में आपको शुरू में दिक्कत हो सकती है। जब ये आसानी से एकदम होने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ये ऐड कर सकते हैं कि इस तरीके से आप गर्दन इस तरीके से मोड़े रहिए और अब आपको गर्दन सीधी करनी और हाथ को उधर ले जाना है इस तरीके से। ये वेरिएशन भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो भी वेरिएशन आप करेंगे उसको आप 10-12 बार से ज़्यादा नहीं करना है। फिर सबसे कठिन आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से गर्दन अपोजिट डायरेक्शन और हाथ अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन इस वाले वेरिएशन को मैं आपको करने की सलाह नहीं दूंगा, आपको आसान वाला ही वेरिएशन करना है और वो भी आपको दिन में 10 रेप से ज़्यादा नहीं लगाना है और इसको दिन में एक ही बार करना है। तो चलिए फिर आखिरी एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं। वैसे तो एक्सरसाइजेस हमारी सब हो गई हैं, लेकिन आखिरी एक मोबिलिटी की भी एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम अपनी पीठ और अपनी गर्दन की मोबिलिटी को अच्छी करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो हम इस पोजीशन में आ जाएंगे और अब हमको क्या करना है, चलिए लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। तो लेफ्ट साइड वाले हाथ को हम अपने कान पर इस तरीके से रख लेंगे पंजे को और अब हम क्या करेंगे,
इस तरीके से ऊपर की तरफ हम अपनी कोहनी ले जाने की कोशिश करेंगे और अपने ऊपर की जो बॉडी है हमको वो भी हमको घुमानी है छत की तरफ, जितना हम घुमा सकते हैं। ऐसे ले गए हम और फिर हम नीचे आ जाएंगे और नीचे आने पे हम अपोजिट डायरेक्शन में भी जितना घूम सकते हैं हमको घूमने की कोशिश करनी है। और यही चीज़ हम रिपीट करेंगे 8 से 10 बार। यहाँ पे आए हम घूमे और ऊपर भी जाने पे हम जितना घूम सकते हैं हम घूमें। हमने ये 8 से 10 बार रिपीट किया और यही चीज़ हम इस साइड भी रिपीट करेंगे। तो ये भी हम 8 से 10 बार रिपीट करेंगे। इसके आप 2 सेट लगा सकते हैं आराम से। फिर इसका दूसरा वेरिएशन हम कर सकते हैं। इसमें हमको क्या करना है, अपने हाथ को नीचे से ऐसे निकालते हुए ले जाना है और बॉडी को रोटेट करते हुए हाथ को हम जितना आगे निकाल सकते हैं बाहर की तरफ निकालना है और फिर हम रोटेट करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और हाथ को छत की तरफ जितना खोल सकते हैं, जितना फैला सकते हैं उतना हम करेंगे। और यही चीज़ हम रिपीट करेंगे 8 से 10 बार और इसके हम 2 सेट लगाएंगे। और फिर यही चीज़ हम इस साइड भी ऐसे करेंगे, ले गए जितना हम ले जा सकते हैं, जितना खोल सकते हैं और फिर ये आसमान की तरफ, छत की तरफ जितना हम फैला सकते हैं, जितना हम खोल सकते हैं। और ये भी 8 से 10 बार और इसके 2 सेट। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी एक्सरसाइजेस को कवर कर लिया है अपनी गर्दन की दबी नस को ठीक करने के लिए और उम्मीद है कि इन सबको करके आपको तुरंत बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो मिलता हूँ मैं आप सबसे फिर से एक नई वीडियो में वर्कआउट विद विक चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।